नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग का। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी मस्त होंगे। चलिए, तो आपको सामने एक चीज़ लेके आए हैं, जैसा कि टेम्पलेट में देखे भी होंगे, टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में। तो टेक्नीशियन की न्यू भर्ती आ चुकी है, आप लोग भी देख चुके होंगे, तैयारी में जुट भी गए होंगे। लेकिन इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। हम अपना 10-12 साल का कंपटीशन में हम भी 10-12 साल समय बिताए हैं। उसके बाद 2018 में जो टेक्नीशियन का आए थी वैकेंसी, एलपी टेक्नीशियन अटैच था एक साथ, उसमें जो है मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2024 में फाइनली सिलेक्शन हुआ था, ज्वाइनिंग हो गया था। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो टेक्नीशियन की बात करें तो कुल अगर पोस्ट की बात करें तो कुल पोस्ट जो है वो 6557 पोस्ट आपका है टेक्नीशियन का टोटल, जिसमें दो कैटेगरी है। एक जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 है और ग्रेड 3 है। दोनों के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग है, सिलेबस थोड़ा सा दोनों का अंतर है, तो थोड़ा सा सिलेबस भी देख लेंगे। और पोस्ट की बात करें तो ग्रेड 1 का जो टोटल पोस्ट है वो 321 पोस्ट है, 323 पोस्ट है टोटल ग्रेड 1 का। जबकि ग्रेड 3 की बात करें तो 6234 पोस्ट जो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। अलग अलग बाई जो है, फिर उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सभी अलग अलग है। तो आप जो है वो लोग देख ही चुके होंगे। अब थोड़ा सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। तो जो टेक 1 का जो सिलेबस है और टेक 3 का, उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। टेक 1 में आपका करेंट अफेयर से जो है 10 सवाल पूछे जाएंगे, 10 सवाल उससे पूछा जाएगा। रीजनिंग वहाँ पे मात्र 15 सवाल है। उसके बाद कंप्यूटर से आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे। मैथ से आपका 20 सवाल रहेगा मैथ से, और साइंस से आपका टोटल 35 सवाल रहेगा। टोटल 90 मिनट का, इसमें 90 मिनट का समय रहेगा। नेगेटिव तो आप लोगों को पता ही है, रेलवे में हमेशा नेगेटिव 1/3 जो है काटा जाता है, तो 1/3 आपका नेगेटिव लगेगा। लेकिन अगर टेक 3 की बात करें तो टेक 3 में बस थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पे मैथ आपका 25 रहेगा, रीजनिंग का सवाल आपका 20 रहेगा, जनरल साइंस जो है आपका 40 सवाल रहेगा, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के सवाल जो है आपका वहाँ पर कितना रहेंगे, 10। तो हो गया सिलेबस। तो रीजनिंग में 20 नहीं, रीजनिंग का 25 मैथ का, 25 रीजनिंग का, कितना हो गया, 25 50 हो गया। 40 जो है आपका साइंस का रहेगा और जनरल अवेयरनेस का 10, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। बस थोड़ा सा टेक 1 में जो है वो कंप्यूटर ऐड कर दिया गया है। तो यह तो हो गया आपका सिलेबस का बारे में कि सिलेबस क्या क्या पूछेगा। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। और दूसरी बात कि इसमें जो है आपको एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा, तो आपको ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस करना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है ना। ऑनलाइन एग्ज़ाम सेट प्रैक्टिस करना आपका अनिवार्य होगा, उससे आपका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कम से कम डेली जो है आपको एक ऑनलाइन सेट तो मारना ही पड़ेगा। बाकी हम सेट कैसे मारेंगे वो सभी चीज़ें पर बात करेंगे। तो सेट की बात करते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों को या बच्चे को देखते हैं कि सेट मारने का उनका कोई अजब तरीके से सेट मारते हैं। बहुत क्या करेंगे, आप लोग कैसे मारते हैं कमेंट में बताइएगा। कि वह जो है बुक लेंगे, किसी भी प्रकाशन के बुक लेंगे, बुक में ही घस देंगे 1 से 100 तक, हाली उसी में घस देंगे, मिला लेंगे, बस हो गया सेट, नंबर देख लिए, बस हो गया, सेल्फ मार लें। तो जो भी बच्चे या जो भी दोस्त मेरे इस तरीके सेट मारते होंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सेट मारने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप ओमार सीट लीजिए, एक बुक लीजिए, जो भी प्रकाशन का आपको अच्छा लगता हो वो प्रकाशन का बुक लीजिए। आप जो है सेट बनाइए, कितना गलती हुआ उसको मिलाइए। मिलाने के बाद जो सेट का जो लास्ट में जितना भी डिस्कशन दिया हुआ रहता है, हर एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिस्कशन अच्छे से पढ़ना होगा, ध्यान रखना होगा, माइंड मेकअप करना होगा। और दूसरी बात, क्वेश्चन हल्का हो भारी हो, या तो जो आपसे नहीं बना या गलत हुआ, उस पर आप पेंसिल से स्टार मारिए। पेंसिल से क्या मारना है, स्टार मारना है। स्टार मारिए और उसको फिर रिवीजन करिए, आगे सेट बनाते जाइए। और पिछला को भी जो स्टार मारे हैं, जो आप क्वेश्चन नहीं जानते या गलती हो गया, उसको आप रिवीजन कीजिए। इसलिए कि जो क्वेश्चन सेट में गलती हो रहा है वो चांस है कि आपको एग्जाम में भी गलती हो, तो इसलिए स्टार मारिएगा तो आपको एक मार्किंग हो जाएगा कि हाँ यह सवाल हमसे नहीं आता है, इस पर हम रिवीजन करेंगे। तो उससे क्या होगा, इस तरीके से अगर सेट बाय सेट अगर बनाते जाते हैं तो हर सेट बाय सेट आपका 2 नंबर 3 नंबर जो है इंक्रीज करेगा। सेट बाय सेट जो है आपका नंबर भी काफ़ी अच्छा
ग्रोथ करने लगेगा और आपका एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो यह करना बहुत ही ज़रूरी होता है, हर एक बच्चे को यह करना चाहिए आपको। इससे करने से आपको काफ़ी तैयारी में जो है काफ़ी फायदा मिलेगा। ये तो हो गया सेट मारना, कैसे मारे। और एक सेट ऑनलाइन मारिए, ऑफलाइन सेट से ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा ऑनलाइन सेट। ऑनलाइन सेट कंपल्सरी, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में क्या होती है, समय फिक्स रहता है, उसी समय में आपको बनाना है। तो ऑनलाइन पर क्या होता है, आपका स्पीड बनेगा, ठीक है, और आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा। सिस्टम वगैरह, हाथ चलाना, माउस चलाना, वो पूरा आपका फ्री हो जाएगा। इसलिए ऑनलाइन सेट तो एक कंपल्सरी मारना ही मारना है, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन सेट नहीं मारते हैं। अब वहाँ जाएंगे, एग्जाम हॉल में जाने पर सिस्टम में माउस में इधर उधर करने में उनका 5 मिनट 4 मिनट वो ऐसी लॉस हो जाता है। इसका मतलब कि आप अदर स्टूडेंट से 10 क्वेश्चन पीछे हो गए, उससे आपसे 10 क्वेश्चन आगे। तो यह चीज़ आपको करना पड़ेगा, ऑनलाइन सेट मारना होगा। सेट कैसे मारे ये आपको बता दिए, जितना भी डिस्कशन होगा पूरे पॉइंट देखना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप स्टार कीजिए, उसका बार बार रिवीजन कीजिए। और सिलेबस के रिकॉर्डिंग आप अधिकतर जो है एनसीईआरटी बुक, एक बुक पकड़िए। 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, 10 बुक नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बुक का सिलेक्शन कीजिए। एक बुक को ही 10 बार रगड़िए, फिर बुक की औकात नहीं रह जाएगा क्वेश्चन के आपके सामने फिर वह बच पाए। आप आँख मूंद को सुतलो मार देंगे। इसलिए एक बुक को 10 बार पढ़े, 10 किताब नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये तो हो गया सेट कैसे बनाए। तो सेट आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर के लिए करेंट अफेयर जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन हम सलाह देंगे करेंट अफेयर जो भी पढ़े वो पढ़े। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको महीना में एक सामान्य ज्ञान दर्पण तो जरूर पढ़ना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। अब वो लेना क्यों पड़ेगा, इसकी खासियत बताते हैं। अभी सामान्य ज्ञान दर्पण की बात करें तो 2 आता है, एक सामान्य ज्ञान दर्पण होता है, एक जो होता है वो दर्पण आता है ना, समान दर्पण। तो 2 तरीके होते हैं, उसमें आपको छोटा वाला लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बुक लेने के बाद बुक में प्रीवियस क्वेश्चन, हाल फिलहाल जो भी एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन उसमें दिया हो रहता है, कुछ करेंट अफेयर दिया रहता है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हाल फिलहाल एग्जाम हुआ है उस सारे क्वेश्चन को देखिए, उसको आप बनाइए, उसको पढ़िए। करेंट अफेयर, मैथ है, रीजनिंग है, क्या क्या एग्जाम हो, इस सब को पढ़िए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। या जब सेट बनाइएगा, एग्जाम हॉल में मिलेगा, तो यह क्वेश्चन आपको काफ़ी बेनिफिट साबित होगा। सेम क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम से उठाकर सेम क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो सपोज कीजिए अगर इस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करते रहते, जो हाल फिलहाल जो एग्जाम होते रहा है, कोई भी चीज़ का भी एग्जाम हो जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, करेंट अफेयर पूछा गया हो, कंप्यूटर साइंस पूछा गया हो, उसका आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, वो देखना ही पड़ेगा। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में गए, आपको 5 क्वेश्चन जो है मिल गया, पढ़ा हुआ है एकदम जो है हूबहू ऑप्शन। तो इसमें आपको कितना सेकंड लगेगा 5 क्वेश्चन बनाने में, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट से 2 मिनट। तो आपका तो फिर भी समय बच रहा है, तो वह जो समय बचेगा वो अदर क्वेश्चन पर समय दीजिएगा। तो अदर स्टूडेंट से आप क्या कीजिएगा, नंबर 2-3 नंबर जो है आपका एक्स्ट्रा जाएगा। तो इस तरीके से सामान्य ज्ञान दर्पण एक लीजिए, और जितने भी एग्जाम हाल फिल जाते हैं उसका सारा क्वेश्चन, जो भी एग्जाम में अभी जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन उसमें दिया हुआ रहता है, उसको पढ़िए। करेंट अफेयर जो पढ़ते हैं वह पढ़ते रहिए, ठीक है। तो यह तो हो गया करेंट अफेयर पढ़ते रहा। उसके बाद ऑनलाइन सेट कैसे मारना, ऑनलाइन सेट के 20 बात बता दिए। सेट प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी बता दिए। इस तरीके से सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो 100% आपका जो है इम्प्रूव होगा, सेट बाय सेट नंबर भी बढ़ेगा। उसके बाद किसी भी तरीके का जो आप नोट्स पढ़ते हैं, बहुत बच्चे को देखते हैं, या हम भी जब स्टडी करते थे स्टडी लाइन में, हम अपना बता रहे हैं, हम भी जो जितने भी आपको एक्सपीरियंस, हम अपना एक्सपीरियंस जो आपको सामने रखे हैं वो हम इसी तरीके से पढ़ते थे। हम भी सामान्य के अंदर पर मंथली देते थे, मंथली पढ़ते, जो भी क्वेश्चन पूछा वो सबको पढ़ते थे। उसके बाद जो भी नोट्स पढ़ते हैं उस नोट्स में जो क्वेश्चन जानते हैं, सिलेबस बाय सिलेबस, मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जो भी साइंस का जो भी टॉपिक है उसमें मैथ का जो भी क्वेश्चन हो, जो आप नहीं जानते हैं उस पर स्टार लगाना है। जो जानते हैं वो तो 100% आप जानते हैं, सुतुल में बोलेगा तो मार दीजिएगा, लेकिन नहीं जानते उस पर स्टार लगाइए। किसी भी नोट्स पढ़िए, उससे क्या होगा, आप जो क्वेश्चन जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, वो क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, वो छट जाएगा। और जब आपको रिवीजन करने की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा उसी पर ध्यान दीजिए।
तो एक तो जो क्वेश्चन हम जान रहे हैं वो मेरे पास है ऑलरेडी, हम उसको मार लेंगे। लेकिन जो नहीं जान रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बड़े बहुत हार्ड है, नहीं पूछेगा, तो निगलेक्ट कर देते हैं, ये आपका सबसे बड़ी बच्चे की एक गलती होती है। उस पर आप पकड़ बनाइए। अगर 10 बार 15 बार रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन का फिर औकात नहीं बच जाएगा, फिर आपसे वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जो हार्ड क्वेश्चन है उसमें भी आपका क्या हो गया, पकड़ हो गया, माइंड मैप हो जाएगा। इस तरीके से जब क्वेश्चन पर आपका पकड़ होगा मेरे भाई, तो आप अदर स्टूडेंट से आप 4-5 क्वेश्चन जो है आप एक्स्ट्रा रन करेंगे, एक्स्ट्रा मारेंगे, ये 100% कन्फर्म है। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वह आपके सामने रखे। जब एग्जाम आया, नोटिफिकेशन हम देखे, वैकेंसी टेक्नीशियन का आ चुका है, तो सोचिए हम अपना एक्सपीरियंस अब दोस्तों के सामने, बच्चों के सामने रखें, ताकि आप जो है स्टडी में कुछ ना कुछ जो है आप अगर हेल्प हो पाता है, थोड़ा भी इम्प्रूव हो पाता है तो अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन होगा। माता पिता का छाती गर्व से चौड़ा होकर बेटा नौकरी हुआ, घूमेंगे तो गांव में इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और दूसरी, तैयारी एकदम मन से कीजिए, लगन से रहिए, दोस्त महीन के जाना, शादी ब्याह में जाना सब मेरे भाई छोड़ दीजिए एकदम। जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो एकदम जी जान तोड़ के जो है आपको एकदम लगना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने वाला स्टूडेंट है, इतना पढ़ना है, इतना रगड़ना है, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक रगड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपका 100% जो है सक्सेसफुल होगा। और एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें एक ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे, जब 2018 का टेक्नीशियन आया था, उसमें ट्रेड था, है ना, ट्रेड टेस्ट था, और पार्ट 1 और 2 जो है, उसके बाद जीके जीएस था, उसके बाद साइको वगैरह भी लिया गया था, ट्रेड टेस्ट जो है लिया गया था। आपका एक सिंगल एग्ज़ाम, एक ही एग्ज़ाम होगा। चलिए, तो ये सब तो हो गया, चर्चा हो गया। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। मेरा जो एक्सपीरियंस था, हम इसी तरीके से पढ़ते थे। जब भी कोई नोट्स पढ़ते थे या सेट बनाते थे, जो क्वेश्चन गलती हो जाता था या नहीं आता था, उस पर हम स्टार लगाते थे। इससे क्या हो गया, जो हार्ड क्वेश्चन या जो नहीं जानते वो मेरा छट जाता था। उसके बाद कम समय में हम जो है, आप इस तरीके से जो बताएं हैं, अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका कम समय में काफ़ी बेहतर तैयारी हो जाएगा। अब टेक्नीशियन जॉब के बारे में बता दें तो मैं भी अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 से ज्वाइन किया है। अभी प्रमोशन एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम हो गया है, टेक 2 चले गए हैं, टेक 2 हो गए हैं। तो जॉब जो है टेक्नीशियन का, सबसे बड़ी बात है जॉब काफ़ी अच्छा है टेक्नीशियन का। वो पोस्ट पर भी डिपेंड करता है। तो अभी जो टेक 3 है वो ओपन लाइन का है, तो ओपन लाइन में भी काम जो है, ओपन लाइन में जो भी वायर प्रॉब्लम होगा या सप्लाई प्रॉब्लम, वो सब देखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि टेक्नीशियन का जॉब जो है काफ़ी बेहतर है, केंद्र सरकार की जॉब है, और इसमें आपको हर एक 2 साल पर प्रमोशन, सबसे बड़ी बात है कि आपका प्रमोशन हर एक 2 साल पे होते रहेगा। हर एक 2 साल पर प्रमोशन होता है, आपका सैलरी भी इंक्रीज करते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग मन से, शिद्दत से, अच्छे से तैयारी कीजिए, एकदम ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए, जिस तरीके से बताए हैं उस तरीके से तैयारी कीजिए, तो आपका सिलेक्शन 100% इस बार हो जाएगा। तो ये थी सारी बातें। तो होप करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये सारे चीज़ें आपको तैयारी करने में, आपके सफलता में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। भगवान से आशा करते हैं आप सक्सेस हुए, अच्छे से तैयारी करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और सक्सेस ले, सफलता प्राप्त करें। और एकदम ईमानदारी से अच्छे से पढ़िए। पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए कुछ जो है आपको ईमानदारी से, अच्छे से, कुछ हटकर अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। और एक चीज़ और बताएंगे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, जैसे 2018 में मेरे हमसे अच्छे भी तैयारी करने वाले 2-3 दोस्त हैं जिनको टेक्नीशियन में नहीं हो पाया। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट में एक गलती क्या होती है, जब ऑनलाइन सेट मराएंगे, अगर कोई क्वेश्चन दिख गया तो वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने लगेंगे। एक बार नहीं बना तो दोबारा बनाएंगे। उसमें क्या होगा कि आपका एक क्वेश्चन में आपका 4-5 क्वेश्चन का समय खा जाएगा। बाद में पता चलेगा कि लास्ट में हल्का हल्का 4-5 गो सवाल था, छूट गया। इसलिए जब भी ऑनलाइन, अभी से आपको आदत डालना पड़ेगा, जब भी ऑनलाइन सेट बनाना है तो फर्स्ट राउंड में जो बन रहा है, इजीली बन रहा है, उसको आपको बनाते जाना है। सेकेंड राउंड में जो थोड़ा ठप था कि थोड़ा टाइमिंग लगेगा, उसको सेकेंड बार में बनाना है। अगर एक ही बार में आप बनाने लगिएगा तो क्या होगा, कुछ क्वेश्चन जो है आपका हल्का वाला जो लास्ट में है, या कुछ इजी सवाल आपका छूट जाएगा। छूट गया, इसका मतलब आपका सिलेक्शन फिर नहीं होने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी आपको
अपनानी पड़ेगी। इस तरीके से आपको सेट बनाना पड़ेगा, तो सेट में भी आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है कीजिएगा, तो आपको जो है सेट बाय सेट आपको इम्प्रूव मिलेगा, नंबर आपका बढ़ेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले जब भी ऑनलाइन सेट बनाए या ऑफलाइन सेट भी बनाते हैं सेट प्रैक्टिस में, तो जो आपसे बन रहा है उसको पहले तो बनाते जाए। मैथ और रीजनिंग का सवाल वो सब बनाते जाए, ठीक है। जो बन रहा है इजी में उसको बनाते जाए। सेकेंड टाइम में क्या करना है, सेकेंड टाइम में जो क्वेश्चन हार्ड था टाइम वाला है, अब समय बच रहा था, अब उसको छुएंगे जो इजीली बन रहा है। और लास्ट में टॉप वाला सबको फिर टाइम बचता है तो बनाइए, टाइम नहीं बचता है तो छोड़िए, ठीक है। और निगेटिव कोशिश कीजिए अभी से ही कम लेने का, ठीक है। निगेटिव पर पकड़ हो जाएगा, निगेटिव पर पकड़ होगा, स्कोर अच्छा जाएगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो इस तरीके से जो है अपनी एक्सपीरियंस हम अपनी बातें जो है जिस तरीके से हम सक्सेसफुल हुए, 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस था मेरा वो आपके सामने रखें। आशा करते हैं कि इन सब बातों पर आप अमल कीजिए और आप भी सक्सेस कीजिए। तो सक्सेस होइए। और तैयारी से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आप उस पर जो है वीडियो बनाएंगे, या मेरा प्रोफाइल में नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, सफलता प्राप्त माता पिता का नाम रोशन कीजिए। जय जय राम राम, बाय बाय।